हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रीविक फैशन प्लैनेट। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप कम कपड़े में लहंगा कैसे रेडी कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको पहले बता देती हूँ कि जब हम लहंगा तैयार करेंगे तो उसमें हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि हम बॉडी कितनी रेडी करेंगे। ठीक है, तो जैसे समझो लेंथ होती है, जैसे ये कोई हम ले लेते हैं पीस। ठीक है, अब इसमें हमने लेंथ रेडी करनी, तो ये होती है लेंथ और ये होती है बिर्थ, जिसको हम लंबाई और चौड़ाई बोल देते हैं। ठीक है, तो ये आप समझ जाना। तो अब हम बता देते हैं लेंथ। जैसे कि मैंने अपनी बेटी के लिए रेडी करना है, उस हिसाब से लेंथ कम तैयार होगी। बट आप अगर किसी बड़े के लिए रेडी कर रहे हो तो सिर्फ इंचेस ही चेंज होंगे, बाकी चीज़ सेम रहेगी, तरीका सेम रहेगा कटिंग करने का। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो बॉडी है, जो मुझे अपनी बेटी के लिए लहंगे की चोली तैयार करनी है, वो 9 इंच की रेडी करनी है। 9 इंच की रेडी करनी है और बॉडी मैंने कुछ इस तरीके से रेडी करनी है। तो इसकी कटिंग थोड़ी अलग से होगी। ये मैंने उसका पुराना सूट रखा है, तो मैं इस टाइप की कुछ बॉडी बनाऊंगी। इसके लिए क्या होगा, सपोज़ कि मुझे 9 इंच की रेडी करनी है, तो यहाँ से मैं पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का 9 इंच है। तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि इसकी जो लुप्पी है वो कितने इंचेस की हैं। तो यहाँ पे ये इंचेस है, 2.5 इंच की लुप्पी है। तो 9 में से 2.5 माइनस कर दूंगी तो कितना रह जाएगा आपके सामने, तो ये हो जाएगा 7.5। तो हमने जो इसका लुप्पी के नीचे वाला पीस है वो हमने ये चीज़ हमने 7.5 रेडी करनी है। ठीक है, तो हम अब 7.5 पूरा नहीं काटेंगे। हम क्या करेंगे, जैसे समझो ये बॉडी है, ये इसकी पट्टियाँ लगी दो है ना, तो हम कुछ ऊपर भी फोल्ड करेंगे और कुछ हम नीचे को भी फोल्ड करेंगे। तो अगर 7.5 है तब भी हम इसको पूरा 9 इंच पे ही कट करेंगे कि फोल्ड करके हमारे पास 7.5 चोली तैयार हो जाए। और स्ट्रिप की चौड़ाई बता देती हूँ मैं कितनी रहेगी। इसमें स्ट्रिप की चौड़ाई रहेगी हमारे पास 1-1.5 इंच, अपने अकॉर्डिंग आप ले सकते हो। इसे आप कम भी बना सकते हो, इसे आप ज़्यादा भी बना सकते हो। जो स्ट्रिप रहेगी हमारे पास वो 1.5 और 1 इंच भी ले सकते हो, 2 इंच भी ले सकते हो। ये टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपने कितनी लेनी है। अब बात करते हैं लहंगे की। जो लहंगा बनेगा हमारा, लहंगे की जो लेंथ होगी वो होगी रेडी मेरी बेटी की 23 इंच। तो ये अम्ब्रेला कट वाला नहीं बनेगा। अम्ब्रेला कट कुछ ऐसे आता है ना, जैसे पहले फ्रॉक सूट बनाते होते थे, वो नहीं बनाऊंगी। ये होगा स्ट्रेट टाइप में, कि हम इसमें स्ट्रेट कपड़ा लेंगे और उसमें चौने डाल के इसको रेडी करेंगे। तो इसमें सिर्फ लेंथ ही मैटर करती है। और जो वेस्ट होगी, वेस्ट अगर आपकी सपोज है 24 इंचज़, तो जब आप कटिंग करोगे तो इसमें हम 4 इंच ऐड कर लेंगे, तो 28 इंच पे इसकी कटिंग होगी। तो होप्स आपको समझ आया होगा। अगर आपको कुछ डाउट होगा तो वो कटिंग के टाइम क्लियर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कपड़ा रेडी कर लिया। ये इसकी लेंथ है और ये इसकी विड्थ है। तो हम इसकी लेंथ की कटिंग करेंगे। यहाँ पे मैंने जो लेंथ ली है इसकी 26 ली है, क्योंकि मैंने 23 तैयार करनी थी, तो मैंने 3 इंच एक्स्ट्रा ले ली है। तो ये आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ से मैंने कपड़ा हटा दिया है कि आपको क्लियर हो जाए कि मैंने कपड़े की लेंथ और विड्थ में क्या लिया। और इसके हम 2 कट करेंगे पार्ट। एक मैंने आपको बता दिया, एक मैंने पहले से कटिंग करके रखा था। तो ये 2 कट करके हम साइड में कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने चोले की कटिंग करने के लिए पूरा कपड़ा ले लिया है, तो इसे डबल फोल्ड कर दूँगी। तो जो फिटिंग होगी इसकी वो मेरी 11 इंच पे थी, और मैं 11 इंच से 3 इंच एक्स्ट्रा लेके चोली की कटिंग कर लूँगी। 4 इंच एक्स्ट्रा लेके, तो 11 है, 4 इंच एक्स्ट्रा पे मैंने कटिंग कर देनी है। और कपड़ा बचाने के चक्कर में मैंने इसका किया, फिर से खोल के इसे फोल्ड किया 14 पे, और इसके मैंने 2 पीसेस कट कर लिए हैं। तो ये आपके सामने इसे मैं फोल्ड करके अच्छे से मार्क करके और इसकी कटिंग कर दूँगी। तो ये कटिंग कर दी है मैंने, और यहाँ से मैंने आपको बताया, देखो ये कटिंग है इसकी, और ये साइड से भी इसकी मैंने कटिंग कर दी। भाई कमीज़ की कटिंग तो बहुत आसान थी, वो मैंने आराम से ही कर दी। तो अब ये है बेल्ट। तो बेल्ट की कटिंग करेंगे। बेल्ट की कटिंग के लिए मैंने हिप से 4 इंच एक्स्ट्रा निशान लगा के पूरा कपड़ा ले लिया है। सपोज़ आपकी हिप जो है 24 इंच है, तो आपने 28 इंच पे कटिंग करनी है। इसे डबल फोल्ड कर दिया मैंने, और ये रही आपकी बेल्ट रही, ये लहंगे की बेल्ट है। इसे डबल फोल्ड करेंगे, ये 3 इंच की हो जाएगी। टोटल लेंथ इसकी 6 थी, डबल फोल्ड किया तो 3 इंच की इसकी लेंथ हो जाएगी। तो ये रही आपकी बेल्ट लहंगे की।
तैयार होगी। ये मैंने लहंगे का पीस रख दिया नीचे आपको बताने के लिए कि ये कैसे स्टिचिंग होगी। और ये इसका सेंटर का मैंने लगा दिया निशान कि दोनों तरफ से जो चौने हैं वो बराबर पड़े, कम ज़्यादा ना हो। तो ये निशान लगा दिया हमने। अब इसके बाद मैं नाप के दिखा रही हूँ। 7 इंच इधर है तो 7 इंच ही उधर होगा। तो चौने डालने का सिंपल तरीका है, आप मशीन के नंबर को 5 नंबर पे कर लेना और इसको हल्के हल्के हाथों से चलाना, कपड़े को बिल्कुल लूज़ छोड़ देना। तो जो चौने हैं वो अपने आप डल जाती हैं, तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो मैं यहाँ से एक तरफ से धागा खींच रही हूँ। तो चौने थोड़ी ज़्यादा बड़ी लड़की थी तो उसको थोड़ा कम कर रही हूँ कि जितनी हमारी बेल्ट है उस हिसाब से ये फिट आ जाए। तो यहाँ पे ये बेल्ट ले ली है मैंने। बेल्ट के ऊपर इसको मैं गुम तरह से स्टिच करूँगी कि जो उसका रफ वर्क है वो बाहर ना आए। तो जो फैब्रिक है वो सीधा रखूँगी बेल्ट का और लहंगा उसके ऊपर उल्टा रखूँगी। ठीक है, जो ये आपको लहंगे का पार्ट दिख रहा है ये इसका ऑपोजिट साइड है और जो फ्रंट साइड है वो नीचे वाली साइड है। बेल्ट का फ्रंट साइड ऊपर आएगा और ऑपोजिट साइड नीचे होगा। समझ आई होगी होप सो आपको। तो ऐसे करके आपने इसको स्टिच करना है कि ये इसकी स्टिचिंग अच्छे से हो जाए और जब हम इसे वेयर करें तो इसका जो रफ वर्क है वो हमें ना दिखे। तो अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो अभी आपके सामने मेरा एक इंस्टाग्राम का पेज आ रहा है प्रीविक फैशन प्लानट के नाम से। यहाँ पे आपको बहुत अच्छे अच्छे सूट्स कलेक्शन देखने को मिल जाते हैं, काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाते हैं। शिपिंग हमारी फ्री है इंडिया में, आप कहीं से भी हमें ऑर्डर दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ये बेल्ट लगी, अब इसके ऊपर ऐसे फोल्ड कर देंगे, ऐसे फोल्ड कर देंगे। पर जब मैं इसे रेडी कर रही थी तो मुझे फ़ील हुआ कि जो ये फैब्रिक है वो बहुत ही ज़्यादा पतला है, तो इसमें लाइनिंग लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपने लाइनिंग भी वैसे कट करनी जैसे हमने लहंगा कट किया। ठीक है, पीसीज में 26 इंच लेंथ ले लेनी है और विड्थ जितनी इस कपड़े की विड्थ है उतनी ले लेनी है। ठीक है, तो इसको मैं नीचे से फोल्ड कर ली था। अब आई चौनों की बारी। तो चौने हमने उसी प्रोसेस से डालनी है जैसे हमने लहंगे में डाली है। तो ये अगर आपने लाइनिंग लगानी हो ना तो ये आप पहले भी कर सकते हो चौने डालने से पहले, बट मुझे बाद में लगा कि इसमें लाइनिंग लगाने की ज़रूरत है तो ये वाला स्टेप मैंने बाद में किया था। तो फिर आपने बस वही सेम प्रोसीजर आपने यहाँ पे यूज़ करना है। आपने जल्दी बेल्ट जोड़ देनी है, पर इतनी जल्दी भी नहीं जोड़नी जितनी इसमें दिख रही है। ये काम बिल्कुल आपने आराम से करना है क्योंकि अगर यही काम अच्छा नहीं होगा तो लहंगा अच्छे से निकल के नहीं आएगा। तो बिल्कुल आराम से करना है। अब हम इसकी बेल्ट को फोल्ड कर देंगे। देखा ये सारा काम जो अंदर चला गया अब पीछे से दिखेगा ही नहीं कि कैसा काम हुआ है ना। तो साइड से भी सीने लगा के से सिक्योर कर देंगे और जो लाइनिंग होगी वो टोटल लेंथ से कम ही रखना आप। ठीक है, 3-4 इंच कम ही होती है। तो ये मैंने ना पिन से सिक्योर कर लिया था क्योंकि कपड़ा सेट नहीं हो रहा था। आप चाहो सिक्योर कर सकते हो या सुई धागे से बड़े बड़े टांके भी लगा सकते हो अगर आपको कोई दिक्कत आ रही हो। तो अगर आपको नहीं दिक्कत आती तो आप वैसे डायरेक्ट भी स्टिच कर सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है। तो ये आपका फाइनल लुक आ गया। तो यहाँ से भी मैं इसे सीन लगा दूँगी अच्छे तरीके से। तो यहाँ से भी हम सीन लगा के इसे सिक्योर कर देंगे। तो गुम बेल्ट लगाने का फ़ायदा ये होता है कि इसमें जो रफ वर्क है वो सामने नहीं आता, वो सारा अंदर चला जाता है। जैसे आपने एक पीस रेडी किया वैसे ही आपने दूसरा पीस भी रेडी कर लेना है सेम प्रोसीजर में। तो मैंने इसमें प्रोसीजर दिखाया नहीं है, मैंने कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इलास्टिक डाल लेंगे। देखो इलास्टिक डालने का बिल्कुल सिंपल वे है कि जितनी आपकी वेस्ट है उससे 4 इंच या 3 इंच कम आपने इलास्टिक लेनी है और वो परफेक्ट आती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे वेस्ट में इलास्टिक डाल लेंगे। पहले मैंने एक साइड सीन लगा के सिक्योर कर दिया और दूसरी साइड मैंने बेल्ट पे फिर से सीन लगा लूँगी। हाँ, मैं ये इलास्टिक आपको बता देती हूँ कि ये मैंने टोटल 17 इंचेस ली थी और इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। हाफ मैंने एक बेल्ट में डाला और हाफ मैंने दूसरी बेल्ट में डाला। ठीक है, जिसकी वेस्ट 22 या 23 होगी उसको ये परफेक्ट आ जाएगी। बाकी तो बॉडी पे डिपेंड करता है। ठीक है, आप थोड़ा बहुत एस्टिमेट भी लगा सकते हैं, हर एक की बॉडी को सेम नाप नहीं आता है। तो यहाँ पे मैंने सीन लगाई और मुझे बेल्ट थोड़ी अच्छी सी नहीं लग रही थी तो मैंने क्या किया है आपको आगे बताती हूँ। पहले आप ये भी देख लो, इसमें भी मैंने बेल्ट डाल दी है तो इसको भी मैं सिक्योर कर दूँगी सीन लगा के। वही सेम प्रोसीजर आएगा। उतनी देर आपको यहाँ पे सूट दिखाई दे रहे होंगे, आप दे सकते हैं। अगर आपको ये कलेक्शन अच्छी लग रही होगी, ऑर्डर करना हो तो आप ऑर्डर भी कर दे सकते हैं, नंबर नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे हमने देखा होगा मैंने इसको डबल फोल्ड कर दिया है जिससे जो बेल्ट है थोड़ी देखने में अच्छी लगी। अगर आपके पास भी छोटी इलास्टिक है चौड़ाई में और ऐसे ही बेल्ट दिखती है तो आप ये काम कर सकते हो। और अब हम इसको साइड से सीन लगा के
लहंगे का जो है फाइनल लुक दे देंगे। तो सीट आपने बिल्कुल किनारे किनारे पे लगानी है, बिल्कुल किनारे किनारे पे, कि जिससे है कि जो लहंगे की है वो शेप अच्छे से आए। और सीन ना ज़्यादा मोटी लगानी है ना ब्रीक लगानी है, अच्छे से लगानी है। और हाँ, मैं आपको बता रही थी कि मेरा पेज है इंस्टाग्राम पे, सो जल्दी जल्दी जाओ उसे फॉलो कर लो। काफ़ी अच्छे अच्छे सूट कलेक्शन आने वाले हैं। मुझे नहीं लगता कि आपको इस प्राइस में कोई भी सूट्स मिलते होंगे। काफ़ी अच्छा वर्क है, हैंड वर्क भी है, मशीन वर्क भी है। गर्मियों के लिए सिंपल सूट्स भी आपको मिल जाएंगे। रेंज मेरा काफ़ी अफोर्डेबल है और आपको घर में सूट 7 और 8 दिन में डिलीवर हो जाएगा। इंडिया के किसी भी कोने से आप सूट मंगवा सकते हैं। नंबर मेरे स्क्रीन पे आ रहा है, मैं बोल भी देती हूँ, 8968838976। तो आप इस पे ऑर्डर कर सकते हो। अब मैं बता रही हूँ घुम पाइपिंग कैसे लगाते हैं। देखो, लहंगा हमने सीधे रखना है, उसको थोड़ा सा उल्टा फोल्ड करना है, फिर इसको उल्टा फोल्ड करके ऊपर से पाइपिंग की सीन लगा देनी है। होप सो आपको ये प्रोसेस समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो मुझे बता देना, इसकी मैं डिटेल वीडियो बना दूँगी। तो वीडियो लंबी बन गई थी इसलिए मैंने इसको स्पीड से लगाया। अगर आपको नहीं लगाना आती है ऐसे, तो आप जितनी भी लेंथ लहंगे की तैयार करनी है उसको सीधे सीन लगा के कपड़ा मोड़ के कर लीजिए, फिर डायरेक्ट पाइपिंग लगा देना। पर ऐसे पाइपिंग लगाने का ये फ़ायदा होता है कि जो रफ वर्क है वो आपका सामने नहीं आता है, इसलिए मैंने ये घुम पाइपिंग लगाना ही सही समझा। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग तो है ये, बट ये देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ से मैं पाइपिंग लगा रही हूँ। देखिए, काफ़ी अच्छी पाइपिंग लग रही है। तो आपने आराम आराम से ये काम करना है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि इसको जब हम फोल्ड करेंगे तो कुछ ऐसे दिख के आएगी, ठीक है। तो जब तक इसमें मैं सीन लगा के इसे सिक्योर करती हूँ, तो मैं आपको फिर से याद करवा देती हूँ कि मेरा इंस्टाग्राम पे पेज है प्रीविक फैशन प्लैनेट के नाम से, जहाँ पे आपको काफ़ी सुंदर सुंदर सूट्स कलेक्शन देखने को मिल जाएंगे। तो आप अपने घर भी मंगवा सकते हैं अगर आप इंडिया में रहते हैं, क्योंकि इंडिया में ही हम डिलीवरी करते हैं। इंडिया के बाहर अभी डिलीवरी हमने स्टार्ट नहीं की है। पेमेंट मेथड भी मैं बता देती हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों की क्वारी आ रही थी कि भाई कैश ऑन डिलीवरी पॉसिबल है। जी, कैश ऑन डिलीवरी पॉसिबल नहीं है अभी तक, तो पेमेंट आपकी ऑनलाइन ही रहेगी। तो हम पूरी डिटेल्स आपके साथ शेयर कर देंगे। तो आप एक बारी पेज ज़रूर चेक करना जाके, और फॉलो भी करना लेटेस्ट सूट्स अपडेट्स के लिए। अगर आप डायरेक्ट मैसेज करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर मेरे स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, तो आप कर सकते हैं। तो ये देखिए, बातों बातों में फ़ाइनल लुक भी आ गया है। तो ये काफ़ी अच्छा लुक निकल के आया है, और मैंने कोशिश की है कि आपको काफ़ी सिंपल तरीके से मैं स्टिच करना बताओ। तो देखो, पाइपिंग की कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है ना। तो काफ़ी अच्छे तरीके से और सिंपल तरीके से मैंने बताया है। तो यहाँ से मैं इसको उल्टा करके दिखा देती हूँ। तो देखो कि अगर आप किसी कस्टमर के लिए भी इसे बना रहे हैं तो देखो कितना अच्छा लगेगा ना, कि हमारा जितना भी रफ वर्क है वो दिखे ही नहीं। तो कपड़ा भी देखने वाले को भी अच्छा लगता है, और जिसने पहनना हो उसको तो अच्छा लगता ही है। तो अब हम इसके बनाते हैं चोली। तो सबसे पहले मैं फ्रिल कटिंग कर लूँगी। फ्रिल जी मैंने रखी है 2 इंच की, तो इसकी मैंने कटिंग की है 4 इंच की। 1 इंच चोली के बीच में जाएगा और 1 इंच का फोल्ड हो जाएगा, है ना। तो आपने लंबी लंबी पट्टी काट लेनी है जितने आपके पास फैब्रिक है। और ये ना चोली थी, तो यहाँ पे मैंने 9 इंच बताया कि मैंने रखी है। 1.5 इंच ऊपर से छोड़ा है और यहाँ से भी 2.5 इंच छोड़ा है। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और स्टार्टिंग में मैंने चोली 7.5 बता दी थी, फिर मैंने सोचा कि मैं थोड़ी लंबी रख लूँ, तो मैंने 9 इंच कर ली। तो फ्रिल बनाने का वही तरीका है जैसे मैंने लहंगे में चोने डाली थी, आपने भी उसी तरीके से डालनी है। तो देखो कितनी अच्छी फ्रिल बन गई जस्ट फॉर सेकंड्स में। एंड अब मैं इसमें बताऊंगी नया तरीका कि हम इसमें भी कैसे अपने काम को सफाई से कर सकते हैं। देखो, मैंने लाइनिंग पे भी निशान लगा लिए जैसे मैंने कपड़े पे लगाया था। तो अब मैं इस फ्रिल को इस कपड़े के ऊपर उल्टा रखूँगी, पर उससे पहले मैं बता देती हूँ कि कैसे पूरा प्रोसेस होगा। तो ये देखो, जो फ्रिल है वो मैंने उल्टी रखी तो सीधी टर्न हो जाएगी, और ये कपड़ा भी मैं उल्टा लगाऊंगी सीधा टर्न हो जाएगा। तो अगर आपको नहीं समझ आया तो फिर इस प्रोसेस को आप ध्यान से देखना, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस प्रोसेस को करना। तो यहाँ पे मैं फिर भी कोशिश कर रही हूँ बताने की कि कैसे करना है। तो चलो फाइनली आई गई मशीन पे। तो देखो, कपड़ा मैंने उल्टा रखा है, जो इसका ऑपोजिट साइड है वो ऊपर है, जो इसका फ्रंट साइड है वो नीचे है ना। तो लाइनिंग पे मैंने निशान लगा दिया था पूरे 9 इंच पे। तो उस सीन के ऊपर मैं इसको आराम आराम से स्टिच करूँगी। यहाँ पे तो काफ़ी फास्ट दिखाई दे रहा है, पर ये काम मैंने बहुत आराम से किया है, और इस काम को करने में भी थोड़ा टाइम मेरा लग गया था। टाइम तो लगता है ना, टाइम तो लगेगा, बट जो आपका काम निकल के आएगा ना, तो आपसे कस्टमर भी पूछेगा भाई ये कैसे किया है ना। तो ये एक ट्रिक है जो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर की जाए। तो काफ़ी अच्छा वर्क निकलता है, इससे ओवरलॉक की भी नीड नहीं पड़ती करने की।
तो यहाँ पे मैंने कटिंग करने की कोशिश कर रही हूँ पर हो नहीं रही है। फिर मैंने कैंची उठाई लास्ट में, मैंने ये ले कट कर दिया, तो ये लगी फ्रिल। ये देखो अब नीचे को होगी ना तो ये सीधी होगी। अब आप सोचोगे इस पर कपड़ा कैसे लगाना है, वो भी बताती हूँ आपको अभी। तो ये देखिए ये फ्रिल है और ये रहा हमारा कपड़ा। कपड़े को हम लेंगे और रखेंगे इसके ऊपर सीधा। जो इसके ऑपोजिट साइड है वो ऊपर होगी, जो फ्रंट साइड वो नीचे होगी। मतलब फ्रिल के ऊपर फ्रंट साइड होगी, है ना। तो ऐसे रख के आपने इसको ऐसे अटैच करना है। जितना मैंने निशान लगाया था उस पर मैंने प्रेस फेल ली थी कि इसकी तय एक लग जाए और मुझे एक एस्टीमेट मिल जाए कि मैंने कहाँ पे सीन लगानी है। तो आपने फ्रिल थोड़ी पीछे करके थोड़ा कपड़ा अंदर को दे के तो इसको अच्छे से सिक्योर कर देना है, ठीक है। तो ये स्टेप बड़े आराम से करना है आपने, जल्दबाजी नहीं करनी है। वीडियो में तो काफ़ी जल्दबाजी है बट आपने ऐसा नहीं करना है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी, तो इसलिए मैंने ऐसा कर दिया था। तो ये देखो अभी भी आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि ये मैंने क्या कर दिया, तो आपको मैं बताती हूँ। रुको रुको, वो डायलॉग है ना, रुको रुको अभी और है। तो यहाँ पे भी मैंने सीन लगा दिए निशान के ऊपर। तो देखो कपड़ा बिल्कुल सीधा कर लेना है, लाइनिंग वाले निशान का ध्यान नहीं देना। अब आपने कपड़े वाले निशान का ध्यान देना है क्योंकि अब इसमें आप प्लेट्स नहीं आनी चाहिए ना। तो ये देखो मैं बिल्कुल कपड़ा आराम से सीधा सीधा करके धीरे धीरे सीन लगा रही हूँ। तो ये लगी सीन। अब मैं इसको सीधा करती हूँ। ये देखो जादू निकला ना, जादू। ये देखो अब देखो, अब बताओ है ना कितना अच्छा काम हुआ। अगर आप ऐसे काम करो तो यार जिस कपड़े में जान भी ना हो ना तो आप उसमें जान डाल दो। तो आपने इसी तरीके से इसको बनाना है। अब ऐसे ही आपने दूसरी चोली भी रेडी कर लेनी है, ठीक है। तो पहले मैं बता देती हूँ कि इसको फोल्ड कैसे करना है। ये स्टेप तो मैंने बताना भूल ही गई। तो वैसे सिंपल स्टेप है, फ्रिल को आपने नीचे से फोल्ड करके सीन लगा देनी है। इस स्टेप को मैंने इसलिए बताया क्योंकि मैं आपके साथ काफ़ी अच्छे अच्छे सूट सिलेक्शन शेयर करने वाली हूँ जिसका प्राइस भी काफ़ी अफोर्डेबल रहेगा। और ये जस्ट आपके लिए मैंने लेके आई हूँ ये प्राइजेज़। ऐसे प्राइजेज़ मुझे नहीं लगता कोई देगा आपको। तो जितने भी सूट्स कलेक्शन आ रहे हैं इनकी फुल डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहते हैं तो नंबर व्हाट्सएप वाला आ रहा है, आप स्क्रीनशॉट लेके मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो काफ़ी अच्छे अच्छे सूट्स हैं, बुटीक सूट्स हैं, मशीन वर्क के सूट्स हैं, तो आप सब कुछ देख सकते हैं। तो बातों बातों में जी ये तो सीन लग गई है ना। तो अब हम क्या करेंगे, ये फ्रिल तो देखो कितनी सुंदर है। ये फ्रिल आप बड़ी भी लगा सकते हो पर मैंने छोटी लगाई है, ये आपकी चॉइस है ना। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि मैं कितनी चौड़ी पट्टी लगाऊंगी। तो मैंने 2 इंच चौड़ी पट्टी लगानी, जिसको मैं 4 इंच पे काट लूँगी। 4 इंच पे निशान लगा के हम इसको कटिंग कर देंगे। तो ये दोनों साइड की हमारी पट्टी निकल आएगी। पट्टी निकलने के बाद इसे फोल्ड करेंगे और सीन लगा के इसको हम अच्छे से सिक्योर कर देंगे। सीन लगा के अच्छे से सिक्योर कर लेंगे, है ना। तो ये देखो यहाँ पे सीन लगा रही हूँ। तो यार मैंने सोचा था यहाँ पे सूट शेयर करूँगी पर मैंने सोचा अब क्या ही शेयर करना है ना, अभी सीन तो लग गई है ना। तो काफ़ी सारे सूट्स वैसे मैंने शेयर कर ही दिए हैं ना, तो आप देख लेना। अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे बताना। तो यहाँ पे एक्चुअली मैं बताना चाहती है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना ना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, शेयर करना, कमेंट करना, मुझे भी थोड़ा मोटिवेट होगा। तो अब क्या करूँगी, ये पट्टी है ना, तो ये मैंने 3 इंच पर निशान लगाया कि मुझे 6 इंच की चाहिए। अगर आपको 6 इंच की चाहिए तो आपको 7 इंच कट करनी पड़ेगी, पर ये थोड़ा कपड़ा कम था इसलिए मैंने बराबर रख के कट ली। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने 4 इंच की पट्टी लगानी है तो आपको 6 इंच कट करना पड़ेगा। सीधी सी बात कि 1-1 इंच कपड़े के अंदर भी जाएगा और 2 इंच की पट्टी आपकी बाहर आनी चाहिए। तो ये मैंने पट्टी को लगा दिया ऐसे और इसको सीन लगा के मैंने ऐसे सिक्योर कर दिया। आपने भी कुछ इस तरीके से इसे सिक्योर कर लेना है। तो इसे हमने बिल्कुल अच्छे से सिक्योर कर लेना है। तो ये देखो काफ़ी अच्छा लुक आ गया है। सेकंड वाले को भी हमने कुछ ऐसी तरीके से ही फोल्ड कर लेना है। तो जिसने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी है तो उससे कुछ ना कुछ तो समझ आया ही होगा। तो आप इसे लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, क्योंकि मैं काफ़ी लेटेस्ट डिज़ाइन लेके आती हूँ और सूट कलेक्शन तो आपने मेरे देख ही ली है ना। तो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर बताते थे लगाना कैसे है। देखो ये है पूरा 14.5 है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसका हाफ़ कर लेंगे, 7 पॉइंट समथिंग आएगा। 7 पॉइंट समथिंग के बाद तो मैंने यहाँ पे गिन रही हूँ कि कितना है। तो 1 इंच मैंने यहाँ से छोड़ा है ना, फिर मैंने गिना यहाँ से कितना है, फिर मैंने वहाँ से छोड़ा, फिर मैंने देखा कि शोल्डर कितना आएगा। तो यहाँ से 3 इंच का नाप छोड़ दिया और यहाँ से मैंने 3 इंच का नाप छोड़ दिया शोल्डर के लिए, है ना। 3 इंच का नाप छोड़ के जितना भी सेंटर की साइड में मैंने इसको पट्टी को लगा दिया। तो मैं सिंपल भाषा में बताती हूँ कि दोनों पट्टियों का गैप 4 इंचेस होना चाहिए, सिंपल भाषा में, ठीक है। तो 4 इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, फिर शोल्डर नीचे गिरेगा,
4 इंच से कम होगा तो बच्चे को आएगा नहीं। अगर आपका बच्चा वीक है उसके लिए, अगर ज़्यादा आपका बच्चा ज़्यादा हेल्दी है तो 5 इंच भी ले सकते हो आप, बट इससे कम नहीं लेना। तो ऐसे हम डबल सीन करके इसे सिक्योर कर देंगे और इसको आपने पूरे निशान के ऊपर लगाना है जैसे मैंने लगाया है। तो इन दोनों पट्टियों का जो गैप होगा वो 4 इंचज़ होगा, मैंने आपको बता दिया। तो इस दूसरे को भी मैंने ऐसे स्टिच कर लिया था पेज को, और जितनी भी मेरी फिटिंग है ना उस हिसाब से मैंने सीन लगाई थी। तो जो ऊपर दोनों पट्टी है ना वो मैंने बराबर रख के एक पिन से एक टेम्परेरी स्टिच लगा दिया था, वो देखो आप देख सकते हो, तो जिससे कपड़ा बिल्कुल प्रॉपर आए, इधर उधर ना जाए। तो ये फाइनल सीन लगा दी। तो ये रहा भाई फाइनल लुक चोली का। होप सो आपको अच्छा लगा होगा। तो मैं आपको अब पूरा लुक बताती हूँ इसका, लहंगा चोली। तो ये देखिए काफ़ी अच्छा निकल के आया है। ये मेरी 3 साल की बेटी के लिए मैंने बनाया है। तो आप देख सकते हो, अगर आपके भी 3 साल का भी बच्चा है या 3.5 साल का बच्चा, तो उसको ये मेजरमेंट ठीक ही आएगा। फिटिंग थोड़ी ऊपर नीचे हो जाएगी, बाकी सब ठीक आएगा। तो आप घर पे ही काफ़ी अच्छा ये पीस रेडी कर सकते हो। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।